गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए अपन लेसन चल रहा है। आज लेसन शुरू करेंगे अपन 1 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब हम जब जानते हैं कि ऐसा शासन जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और वो सरकार चलाते हैं, वही लोकतंत्र है। ठीक है। मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, परिचय। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यावहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। ठीक है। मतलब जो भी लोकतंत्र देश है या लोकतांत्रिक सरकार है उसकी क्या विशेषता है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। मतलब छोटी परिभाषा से लेकर हम बड़ी बड़ी परिभाषा पर आएंगे, इसका विस्तृत रूप जानेंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? मतलब लोकतंत्र शासन अच्छा मानते हैं तो अच्छा क्यों मानते हैं? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? क्या इसी से शासन अच्छी तरह चलता है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं अध्याय के बारे में, लोकतंत्र बारे में। ठीक है। देखिए, चलिए, लोकतंत्र क्या है। ठीक है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। आगे देखिए, परिभाषा की जरूरत क्यों। आगे पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। ठीक है। देखिए, मैरी बोलती है, जो लड़की है, बोलती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? चलिए, मैडम क्या बोलती है लिंगदो, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? भाई, बहुत से शब्द हैं जो हम बोल देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उनकी परिभाषा जानी? नहीं। तो वह कहती है, मैडम ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है? बहुत से शब्द ऐसे बोलते हैं हम जिनको हमको पता नहीं उनकी परिभाषा क्या है। शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मैरी बोलती है, फिर जो लड़की है, स्टूडेंट, फिर परिभाषा की जरूरत क्यों है? जब हम शब्दों को बोलते ही हैं तो परिभाषा की क्या जरूरत है? ठीक है। मैडम बोलती है लिंगदो, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। भाई, किसी शब्द का उपयोग हम कहाँ करें? यदि हमको उसकी परिभाषा या उसका अर्थ पता होगा तभी तो हम उसका उपयोग अच्छी तरह करेंगे, है ना? बिल्कुल। तभी होती है जब हम बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी। अब देखिए आगे, हमें बारिश की परिभाषा जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। वही बूंदाबांदी हो रही है, इट मीन्स कम बरसात हो रही है, तो हमको ये पता चल गया कि बूंदाबांदी, मूसलाधार, ये सब बारिश के रूप हैं। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। ठीक है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं।
बहुत अलग अलग तरह की सरकारों के लिए करते हैं, लोकतांत्रिक ही कहती है। दिव्यांग, तब दूसरी लड़की बोलती है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने के लिए ही क्या? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। चलो ठीक है। मेघालय में हम श्रम पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? सभी जानते हैं इस बात को। मैडम बोलती है, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही जनतंत्र है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार नहीं करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा की वास्तव में ऐसा होता क्या। इनका चर्चा करने मतलब है इसमें कि आखिरकार ये सही बात है क्या, जनता का ही शासन है क्या, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों, हम भी देखते हैं कि हम हमारे नेता चुनते हैं, लेकिन क्या वो नेता हम चाहते हैं वैसा करते हैं? नहीं करते। तो फिर हमारा तंत्र कहाँ से हुआ, हमारा शासन कहाँ से हुआ? तो ये बात इसमें बताइए, ये बात इसमें एक नाटक के रूप में, मतलब बच्चों का क्लास के रूप में समझा रहे हैं हमको, ठीक है, कि आखिरकार ये सही है क्या। तो लोकतंत्र, हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। भाई अब्राहम लिंकन ने तो बोल दिया, शुरू में ऐसा था, लेकिन क्या आज है ऐसा? आज ऐसा नहीं हो रहा। तभी तो चर्चा हो रही है इस बात पर कि क्या ये परिभाषा सही है या नहीं है। योलांदा, दूसरी स्टूडेंट बोलती है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं भी कुछ कह सकती हूँ। हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें किसी परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, सही है। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? देखो ये बात भी सही है। लिंग दो मैडम बोलती है, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, यह भी सही है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हर दम उपयोगी नहीं होता। भाई हमने शब्द से अर्थ निकाल लिया, लेकिन क्या ये सही हो रहा है? क्या सही नहीं हो रहा। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ इसका अर्थ बदलता भी रहता है, जैसा कि आज बदल गया। क्योंकि कभी पहले कभी समय पर ऐसा हुआ होगा कि जो हमने नेता बना दिए, हमारी सरकार बना दी, तो वो हमारे हिसाब से काम करती, लेकिन आज ऐसा नहीं है, मतलब अब अर्थ बदल गए हैं। अब कंप्यूटर शब्द को ही लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे पहले, जिनको कंप्यूटर बोलते थे। कंप्यूटर किस काम आते थे पहले? केवल गणना करने के लिए। लेकिन अब क्या ऐसा है? नहीं, आजकल तो गेम, टीवी और बहुत सी चीज़ें होती है कंप्यूटर पे। पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर का अर्थ प्रयोग करता होगा। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने में, और कई कार्टून फिल्में भी कंप्यूटर से, बहुत से काम होते हैं कंप्यूटर पे। बैंकों में तो खैर होता ही है, ठीक है ना, और भी मूवी बनने में आजकल हर काम कंप्यूटर पर होता। तो पहले कंप्यूटर को किस नाम से जानते थे? केवल गणना करने वाला। लेकिन आज तो इसका अर्थ ही बदल गया। ठीक है, आगे देखिए, शब्द वही है। ठीक है, शब्द वही है। देखिए, शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। यदि हम शब्दों पर ही भरोसा कर लें तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बोलती है दोबारा मैडम से कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। इट मीन्स हमको परिभाषाएं बनानी होगी, हमको वास्तविक परिभाषा क्या है इसके बारे में जांच करनी होगी। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात कही इसमें, है ना। लिंग दो मैडम कहती एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें।
मतलब हमको वास्तव में पता करना है कि आखिरकार लोकतंत्र है क्या। ठीक है, देखो इधर एक पिक्चर बनी है, इसके नीचे लिखा है, मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक पर तंत्र हावी रहता है। इस बारे में आपकी क्या राय? देखो इसमें कहा गया है कि लोक पर तंत्र हावी रहता है, और आज ऐसा हो रहा है, हम लोग हैं और हमारा तंत्र मतलब शासन, सरकार। आज सरकार हमारे ऊपर हावी है, हम देख रहे हैं कि आज हम जो चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा। इट मीन्स सरकार हमारे अनुसार काम नहीं कर रही है ना, ऐसा हो रहा है ना भाई। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है। ठीक है, हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। खुद करें खुद सीखें। आइए लिंग दो मैडम की बात को गंभीरता से लें और कलम, बारिश, प्रेम जैसे सादा शब्द प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। आखिरकार ये है क्या? ठीक है, क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? इसका प्रयोग आपने क्या सीखा? तो हमको ये करना है घर पर बेटा कि हम भी कुछ बता सकते हैं। अब देखिए एक सरल परिभाषा। ठीक है, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। अभी अपन कर रहे थे चर्चा। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना या मापक था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। ठीक है, हमारे पास अधिकार है क्योंकि हम वोट डालते हैं, व्यस्क मताधिकार। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो इससे हमको शुरुआत करनी है कि हमारा लोकतंत्र आज कैसा मानते हैं हम। ठीक है, तो लोकतंत्र को हम इस प्रकार मानते हैं बेटा। देखिए लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि जब भी वोट पड़ते हैं, वोट डालते हैं हम, तो हमारा नेता चुनते हैं हम। और वो नेता चुनने का मतलब क्या है? हम सरकार चुन रहे हैं, शासक चुन रहे हैं। जिसको हम जिताते हैं वोट डालकर, वही तो हमारे ऊपर शासन करता है और वही शासक है, और उसी को हम सरकार बोलते हैं। जैसी सरकार करेगी हमारे लिए वैसा हम मानेंगे। तो ये क्या हो गया? लोकतंत्र का शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इट मीन्स हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। भाई गैर लोकतांत्रिक में लोकतांत्रिक में अंतर किस करेगी? गैर लोकतांत्रिक में जनता शासक को नहीं चुनती और लोकतांत्रिक में जनता शासक को चुनती है। ठीक है, ये अंतर। म्यांमार में, जो म्यांमार देश है, के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। जिनकी चलती थी, जिनकी दादागिरी चलती थी, वही शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। तो ये व्यक्ति का नाम है। तानाशाह होते हैं जो खुद की मर्जी चलाते हैं, खुद की दादागिरी चलाते हैं। ठीक है, तो यही बात राजाशाहियों पर भी लागू होती है। जो राजा होते हैं वो खुद ही शासक हो जाते हैं, खुद ही शासक बन जाते हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, वो खुद ही राजा हैं और वही शासन करते रहते हैं। बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने ये एक हक बना लिया, मतलब अपना परंपरा बना ली कि हम ही शासन करेंगे, हमारे बाद हमारे बेटे शासन करेंगे। तो वही क्या है, राज करते रहते हैं और शासन करते रहते हैं। तो वो क्या हो गया एक तरह से, वो क्या हो गया एक तरह से
शासन तंत्र हो गया मतलब राजतंत्र हो गया कि एक राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, तो ये राजतंत्र हो गया। और ये क्या हो गया तानाशाही। तानाशाही मतलब क्या होता है, जो मनमर्जी से शासन करे, जिसके आगे किसी जनता की नहीं चले, खुद की ही चले, वो होता है तानाशाह। ठीक है। बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने ये एक हक पाया है, भाई उनको हक मिल गया। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। उनको सबको लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ज़बरदस्ती से भी चुनाव करवा लिया जाता है। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है, जिससे कि उसकी छवि अच्छी बनी रहे। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा कि असली लोकतंत्र कौन है। भाई असली लोकतांत्रिक सरकार वो होगी जो अपनी जनता के अनुसार काम करे, और दिखावटी क्या है, जो खुद अपने अनुसार काम करे, जनता की नहीं सुने। ठीक है। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तभी समझ पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता है क्या। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें रिव्यांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। स्कूल से घर गई लड़की, स्टूडेंट, जो बात चल रही थी अभी टीचर में स्टूडेंट्स में, इस बार उसने उन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। मतलब केवल उसने जो भी लेखक थे जिन्होंने परिभाषा दी लोकतंत्र, वो सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन किसने दी उन व्यक्तियों का नाम उसने उपयोग में नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। मतलब लोकतंत्र की जो परिभाषाएं दी विद्वानों ने, उनको उसने इकट्ठा करके हमारे सामने पेश किया है, और हम देखें कि वास्तव में ये सही है या गलत है। लोकतंत्र, पहली परिभाषा देखिए इसमें, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। देखो कितनी बात कर रही है, शोषक, शोषण करने वाला। लोकतंत्र का मतलब है कि अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। भाई उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें, जब नेता आते हैं हमारे पास तो वो हमसे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो जीत जाते हैं। ठीक है। तीसरी है व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। यदि न्याय से काम करेगा कोई नेता तो लोकतंत्र सही चलेगा, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। यदि कोई अन्याय हो रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि अन्याय क्यों हो रहा है। अगला देखिए, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। भाई लोकतंत्र तो वही होता है कि हमको ऐसी सरकार चाहिए और वैसी सरकार आए, वैसा ही नेता जीते, वैसा ही नेता हमारा काम करे अच्छा, तो हम मानेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र है। यदि हमने किसी गलत आदमी को जिता दिया और वो हमारे लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वो सरकार अच्छी नहीं है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता है। मतलब लोकतंत्र वो ये है कि हम लोकतंत्र में आने वाली सभी बुराइयों को दूर कर दें। तो इसने क्या है, इस लड़की ने ये परिभाषा इकट्ठी की कि वास्तव में लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए। ठीक है। आज यहाँ तक ही, अगले में फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।